शनिवार की रात जब पूरे देश के अंदर दशहरा मनाया जा रहा था, हर जगह पटाखे फोड़े जा रहे थे, उसी टाइम महाराष्ट्र के बहुत बड़े मिनिस्टर और सलमान खान और शाहरुख खान के बहुत करीब माने जाने वाले बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के ऑफिस, जो कि बांद्रा ईस्ट में पड़ता, अपने बेटे के ऑफिस से जैसे ही बाहर निकलते और अपनी गाड़ी की ओर बैठने की कोशिश करते, तभी 3 लोग नकाबपोश 3 लोग उनके ऊपर धुआंधार गोलियां चला देते। वो टोटल 6 गोली चलाते हैं, जिनमें से 3 गोली उनके ऊपर लगती है, 2 गोली उनके पेट में लगती है और 1 गोली सीने पर लगती है। जैसे ही वहाँ के लोग ये देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलाई गई है, सबसे पहले वो लीलावती हॉस्पिटल के अंदर उनको ले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर ये बाबा सिद्दीकी है कौन। एक्चुअली बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं और इनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छा खासा कनेक्शन भी था। जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में लड़ाई हुई थी 2010-11-12 के समथिंग, तो इन्होंने ही उन दोनों के बीच में कॉम्प्रो करवाया था। रमजान के महीने जो इफ्तार पार्टी के घर में की गई थी, तो इन्हीं ने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच की जो दूरियां थी वो कम की थी। और ये सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त के बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, खासकर सलमान खान के तो बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। और ये जो तीनों लोग हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलाई थी, वो तीनों यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। उनमें से एक का नाम है शिव कुमार, दूसरे का नाम है गुरमेल सिंह और तीसरे का नाम धर्मराज कश्यप। जब पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना चाहा, तो पुलिस को पता लगा कि ये के पनवेल इलाके में फ्लैट रेंट करके रहते थे। रेंट जो था फ्लैट का वो था 15,000 रुपये और इनको 50-50 हज़ार खर्चा पानी भी मिलता था। अब वो किससे मिलता था ये अभी डिटेल्स पुलिस ने अभी सामने नहीं रखी है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 21 अक्टूबर तक इनको कस्टडी के अंदर रखा गया है। क्राइम ब्रांच इनसे पूछताछ कर रही है, इस केस की जांच कर रही है और इनको ये कहा गया था कि तुमको बाबा सिद्दीकी के ऊपर नज़र रखनी है और जैसे तुमको मौका मिलता है उनकी गोली मारकर हत्या कर देनी है। सो ऐसी सेम टू सेम कहानी हुई थी 21 अप्रैल 2024 को, जब सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई गई। गोली चलाने वाले 2 लोग थे, विक्की गुप्ता और सागर कुमार पाल। इन दोनों की जो कहानी है वो ये है कि ये मुंबई के कुर्ला में ऐसे रेंट पर रहते थे। इनको भी 15,000 रेंट दिया गया था और इनको 50-50 हज़ार खर्चे के लिए भी दिए गए थे। इनका जो कनेक्शन था वो डायरेक्ट लॉरेंस गैंग से हुआ था। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्या पता अभी भी इस टाइम भी लॉरेंस गैंग का ही कोई खेल हो। अभी मैंने आपको जो 2 कहानियाँ बताई हैं, पहली जो सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई गई 21 अप्रैल 2024 को, और दूसरी शनिवार के दिन जब बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गोली मारकर। इन केसेस के अंदर जो गोली चलाने वाले 5 लोग थे, 5 की सेम कहानी थी। उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो एकदम सीधे साधे इंसान थे। उनका कोई पास्ट में कोई बड़ा नाम नहीं है, वो एक सादा सिंपल घर से बिलोंग करते थे। कोई तो पुणे के अंदर ठेली लगाता था, कोई कुछ करता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीधे सिंपल लोग थे। उनको ब्रेन वॉश किया गया और उनका ब्रेन वॉश किया गया ताकि वो बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर मार सके। अब जो 21 अप्रैल 2024 के दिन जब गैलेक्सी अपार्टमेंट के ऊपर गोलियां चलाई गई, उस केस के अंदर ही साफ साफ हो जाता है कि उन दोनों लोगों को, विक्की गुप्ता और सागर कुमार पाल को, लॉरेंस गैंग ने भेजा था ताकि वो सलमान खान को थोड़ा सा धमका सके। लेकिन इस केस के अंदर शनिवार को जो केस हुआ था, उस केस के अंदर अभी पूरा डिटेल्स बाहर सामने नहीं आया है कि इनको लॉरेंस गैंग ने भेजा था, किसी की पर्सनल उनसे कोई दुश्मनी थी, ये अभी कुछ सामने नहीं आया है। ठीक है, अब चलते हम नेक्स्ट डे यानी रविवार की सुबह। एक फेसबुक पर बहुत ज़्यादा पोस्ट वायरल होने लगा और ऐसा माना जाता है कि वो जो पोस्ट किया था वो लॉरेंस गैंग का कोई मेंबर था, उसने ये पोस्ट किया था। आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट के अंदर साफ साफ ये लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो तुम बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हो, ये एक टाइम दाऊद के साथ मको का एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करे वो अपना हिसाब किताब लगा के रखना। इस केस के अंदर एक लड़के का नाम लिख रहा है अनुज थापन की। हमने अनुज थापन की मौत का बदला लिया। आखिर अनुज थापन है कौन? बेसिकली जब 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई गई, तो गोलियां 2 लोगों ने चलाई थी, विक्की गुप्ता, सागर कुमार पाल। लेकिन जो पिस्टन थे, जिस पिस्टन से इन्होंने गोलियां चलाई थी, वो पिस्टन अनुज थापन ने इनको दी थी। पुलिस ने अनुज थापन को हरियाणा से गिरफ्तार किया और जेल के अंदर डाल दिया। कुछ टाइम बाद अनुज थापन ने सुसाइड कर लिया था उस जेल के अंदर। यहाँ पर लॉरेंस गैंग का कहना है कि उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि पुलिस ने उसको मारा था, जो भी आप कह लो। इस वजह से अनुज थापन का बदला सलमान खान के दोस्त को मारकर लिया गया। इस पोस्ट के अंदर ऐसा लिख रहा है। लेकिन पुलिस का इस पोस्ट से रिलेटेड ये कहना है कि जो पोस्ट की गई, जिस बंदे ने पोस्ट की है, वो कोई लॉरेंस गैंग का कोई मेंबर नहीं है। वो कोई फेक बंदा है जो लॉरेंस के नाम पर बाबाई लूटना चाहता है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। और पुलिस का यहाँ पर यह भी कहना है कि लॉरेंस गैंग और बाबा सिद्दीकी का आपस में कोई भी लिंक नहीं है। लॉरेंस गैंग ने ना तो आज तक बाबा सिद्दीकी को धमकाए, ना ही कोई धमकी भरे कॉल आए, ना ही बाबा सिद्दीकी ने पुलिस के अंदर कोई FIR दर्ज कराई कि मुझे लॉरेंस गैंग धमका रहा है, पैसे मांग रहा है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लॉरेंस गैंग बाबा सिद्दीकी को मार सके। ये कोई आपसी रंजिश से या कोई और किसी ने मारा है और लॉरेंस गैंग का इसके अंदर नाम आ रहा है। अब इस केस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स बाहर आई, मैंने आपको सारी एक एक करके बता दी। 21 अक्टूबर 2024 तक उन लोगों की कस्टडी चल रही है।
और इस केस के अंदर लॉरेंस बिश्नोई उसकी गैंग का कोई भी मेंबर शामिल होगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखो। अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।